सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हैं। अकृत पुण्य की कथा चल रही थी। गुरु महिमा का वर्णन क्या करें। जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उनकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है और अपार होती है गुरु की कृपा, कोई साधारण नहीं होती है। अतुल भाई, दीक्षा हमने ली, साधना हम करेंगे, चारित्र को हम पालेंगे, अपने व्रतों की शुद्धि हम रखेंगे, अपनी चर्या में दोष लगने से हम बचाएंगे। ये सब कुछ हमें करना है, पर विश्वास रखना ये सब कुछ तभी हो पाता है जब गुरु का आशीर्वाद होता है। आप धन कमाने आप जाते हो, धन का भोग आपको करना है, परिवार आपको चलाना है, परिवार में प्रेम आपको देना है, परिवार की सुविधाओं का ध्यान आपको रखना है, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। पर कहीं ना कहीं ये विश्वास रहता है कि प्रभु और गुरु की कृपा है तो ही मैं सब कुछ कर सकता हूं। जिस पर प्रभु और गुरु की कृपा नहीं है वो कर नहीं सकता। सब कुछ हमें करना है बड़े भैया, लेकिन याद रखना सब कुछ हमें करने के बावजूद भी ऋषभ बेटा ये सब कुछ होता तो गुरु कृपा का ही फल है। और सच बताएं ना, क्या होता है व्यक्तित्व? कुछ नहीं होता, एक साधारण मनुष्य होता है। क्या था? पाप का पिंड था। अकृत पुण्य, कोई पुण्य आत्मा नहीं था, पाप का पिंड था। मां भोजन के लिए तरस रहा था, एक एक दाने के लिए तरस रहा था। लेकिन जैसे गुरु जीवन में आए, गुरु की महिमा हुई, और गुरु महिमा का फल तो देखो, गुरु महिमा का प्रभाव तो देखो कि जो व्यक्ति नरकों में चार चार भव तक नरकों में भोगा हो, जिस भव ने व्यक्ति ने लगभग पूरी चारों नरकों की आयु बना दी जाए तो 55 सागर तक नरक की आयु का भोगन किया हो, लेकिन ऐसा जीव सीधा सौधर में स्वर्ग में जाकर देव बनता है। और सामान्य देव नहीं धूमिल बेटा, 2 सागर कुछ माह तक की आयु वाला देव बनता है। अब आप सोचो क्या है, एक पल के लिए विचार करके देखो धूमिल, क्या है वो दशा की एक जीव जो भोजन के लिए तरस रहा हो वो जीव यहां तक पहुंच जाए? आसान नहीं है। आचार्य विराग सागर जी 250 शिष्यों में आचार्य विशुद्ध सागर जी को चुन के गए। आचार्य विद्या सागर जी 300 साढ़े 300 शिष्यों में समय सागर जी को चुन के गए। आप देखो कितने सारे हमने देखे हैं। ये गुरु का ही आशीर्वाद है। शिष्य जो सभी हैं, याद रखना शिष्य सभी होते हैं, पर एक शिष्य ऐसा होता है जो अपना पूरा समर्पण और अपनी पूरी सरलता पेश कर देता है और गुरु का आशीर्वाद उस पर ऐसा भर जाता है कि वह गुरु के पद पे बैठने के योग्य बन जाता है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी गुरु के लिए कुछ भी करो रिपिन बेटा, कभी भी कुछ करो, कभी ये मत सोचना कि मैंने किया। जीवन में एक गिठान बांध के रखो ऋषभ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक साधारण व्यक्ति था। मेरे मन में करने के भाव जगाना, मेरे से द्वारा करवा देना, ये मेरी योग्यता नहीं थी, मेरे गुरु का आशीर्वाद था, तभी मैं कर पाया। हजारों वर्षों से अनादि काल से मैं मनुष्य बना और इस युग में और इस पर्याय में भी मनुष्य बना। 30 40 50 55 60 साल निकल गई, मेरे से कभी कुछ नहीं हो पाया और एकदम एक व्यक्ति आता है और वो कर देता है। तो विश्वास रखना ये सारा पुण्य उस व्यक्तित्व का ही है। आज अपन वो ही समझेंगे, उस व्यक्तित्व का ही पुण्य है। मां एक व्यक्ति का पुण्य ऐसा भी हो सकता है कि जिस जगह में हजारों वर्षों से 50 वर्षों से जिस मंदिर में पूजा अभिषेक कर रहा था, उस मंदिर में मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिला। एक व्यक्ति, एक गुरु ऐसा आया, उसने ऐसी कृपा की कि मुझे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का मौका मिल गया। कितने चातुर्मास अहमदाबाद में हुए हैं और याद रखना कि हमने कितने चातुर्मास में दान देने का सोचा, दे पाया नहीं दे पाया, लेकिन एक गुरु ऐसा आया कि उसके चातुर्मास का कलश लेने का मौका मिल गया। ये विश्वास रखना मेरी योग्यता नहीं थी, मेरी योग्यता होती तो इतने वर्षों में क्यों नहीं हुआ। ये सब उनके ही आशीर्वाद का प्रभाव था, तब मेरे से हो पाया है। हाँ,
और एक चीज याद रखना ऋषभ, अंकित, एक चीज बेटा जीवन में गिठान बांध के रखना, कितने सारे निर्गंत गुरु हैं आज, करीबन करीबन 1700 समथिंग पिच्छियां पूरे भारत में, आचार्य उपाध्याय साधु आरिका छुल्लक एलक एलक सब घूम रहे घोषो बेटा, सब घूम रहे। और सब साधु नगर में आते हैं तो हम कई बार आहार देने भी जाते हैं, सब साधु नगर में आते हैं तो कई बार हम सेवा करने भी जाते हैं, पर विश्वास रखना कोई एक ऐसा आता है, कोई एक ऐसा आता है कि वो बिना कहे हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाता है। विश्वास रखना वो, ये हमारी ताकत नहीं, हम तो हजारों के पास गए, हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं बना पाया, ये उसकी कृपा है कि वो हमारे हृदय में आके बैठ जाता है। हाँ विश्वास रखना, ये सब कुछ गुरु की कृपा है। ये सब दान की दृष्टि में देखना बेटा, तो कई गुना तुमने अपनी सामर्थ्य से बड़ा दान दिया है, बुरा नहीं मानना, अभिनय नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बताओ कई गुना सामर्थ्य से बड़ा दान दिया है, लेकिन बेटा विश्वास रखो ये भावना कभी क्यों नहीं आई। विश्वास रखना ये प्रभु की और गुरु की कृपा थी कि इसी समय तुम्हारे भाव जगने थे। याद रखना पुण्यात्मा जीव जिस भूमि पे पैर रखता है, हजारों वर्षों से उस भूमि पे खेती होती, कुछ नहीं होता है, लेकिन पुण्यात्मा के कदम पड़ते हैं, उस भूमि से धन धान निकलना शुरू हो जाता है। ये पुण्य की महिमा होती है। हाँ काली, पुण्य की महिमा होती है। शांतिलाल जी, भाई मिष्ट दाना जो माँ थी वो आरी का दीक्षा ले ली, लेकिन आरी का दीक्षा लेने के बाद भी माँ, संसार में पति के हृदय में कभी क्लेश आ जाए, हो सकता है पत्नी के मन में कई बार क्लेश आ जाए, हो सकता है पिता के मन में कई बार क्लेश आ जाए, हो सकता है हमारे लिए। याद रखना यहाँ तक कि खुद की संतान जिसको हमने जन्म दिया वो भी हमारे प्रति अशुभ सोच ले, हो सकता है। पर संसार में विश्वास रखना एकलौती माँ ऐसी होती है जो कभी भी बेटे का हित नहीं सोच सकती, वो जब भी सोचती है बेटे का हित ही सोचती है। सच कह रहा हूं पंडित जी, मां ही ऐसी होती दिनेश भैया जो बेटे का हित सोचती है, साधारण नहीं है, असाधारण है मां। वो मां आरिका बन गई, आरिका भाई मां आरिका बन गई, दीक्षा ले ली। रिपिन भैया अंत समय माँ का चल रहा था, उसको पुरानी घटनाएं याद आ गई कि क्या मेरी कोख से एक संतान जन्म ली थी। मैं सोचती थी मैं इसने कौन सा पाप किया, लेकिन मैंने इसको जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया। और उसी संतान ने ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया, उन मुनि के चरणों में उसने समाधि मरण किया और आज देव पर्याय में बैठा है। भाई माँ ऐसी सोच ही रही थी, सोचते सोचते माँ उसके मन में एक भावना जग गई कि हे भगवान, मेरी स्त्री पर्याय का जब तक छेद नहीं होता तब तक मेरी कोख में वैसे ही संतान को जन्म देने का मुझे सौभाग्य देना। दिनेश बेटा एक चीज बताऊं ना, दुनिया में जिसकी माँ के चेहरे पे मुस्कान है और पिता के चेहरे पे बेटे को देखकर सुकून है, बस विश्वास रखना उस दिन तुम सच्ची संतान होने के अधिकारी हो। जब माता पिता का बुढ़ापा चल रहा हो और उनके मुख से यही शब्द निकले कि हे भगवान अगले जन्म में भी मुझे ऐसी संतान देना, तब समझना कि तुमने मनुष्य गति में कुछ पाया है। माता पिता जाते जाते ये बोल रहे हैं कि हे भगवान इस जन्म में तो मुझे ऐसी संतान दी, अगले जन्म में मत देना। विश्वास रखना तुम कितने भी धनवान हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी प्रतिष्ठित हो, सब तुम्हारा धिक्कारणीय है। अगर माता पिता के हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है तो विश्वास रखना दुनिया तुम्हें कितना भी सम्मान दे, तुम अपमानजनक ही व्यक्ति हो। भाई मां बोल रही है कि मुझे ऐसी संतान फिर मिले एक आरिका होने के बाद भी, लेकिन निदान का कारण बनती है और वह साधना करके भाई माँ आरिका बन गई और आरिका बनने के बाद वह भी उसी स्वर्ग में देवी बनती है। और नियोग देखना, वह बलभद्र का जीव जो 7 बेटों का पिता था, वह भी
मर के उसने मुनि व्रत धारण नहीं किए, चारित्र धारण कर लिया, लेकिन मुनि व्रत धारण नहीं किए, वृत्ति बन गए और वृत्ति बन के समाधि पूर्वक मरण किया, वो भी उसी स्वर्ग में देव बनता है। और आप नियोग देखना, यहाँ बहन भाई बन के रह रहे थे, वहां देव देवी बनकर रहते हैं। इसलिए याद रखना, ये वासनाओं के पीछे इतने पागल मत हो, इतने पागल मत हो। विश्वास रखना, जिसको आज पत्नी मान रहे हो सकता अगली पर्याय में वो माँ बन जाए, बहन बन जाए, बेटी बन जाए। और हो सकता है जिसको आज पत्नी मान रहे हो, पूर्व पर्याय में वो तुम्हारी माँ बहन बेटी बनी हो। इसलिए याद रखना, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं, इसलिए वासना का सेवन करो, पर भोगों के लिए वासना का सेवन मत करो। जब तक हो सके संयम रखने का प्रयास करो, जब संयम सहन ना हो तब वासनाओं का सेवन करो। इच्छाओं की पूर्ति के लिए वासना नहीं है, नियंत्रण नहीं है तो वासना है, ऐसा प्रयास करो। क्योंकि याद रखना, जिसको आज पत्नी मान रहे हो सकता वो कल तुम्हारी बहन भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये नियोग ऐसा है। हाँ रमेश भैया, कुछ भी हो सकता है। और पुण्य का नियोग देखो, देव पर्याय में सुख से भोग रहे थे, और वह देवदत्त आदि भी वारिका माँ के और पिता का ऐसा मरण देखकर उनके अंत में उनके मन में भी भावना हुई, और उन सब ने भी धीरे धीरे संयम ले लिया। ऋषभ बेटा, उन सब ने भी संयम ले लिया, उन सब ने भी संयम ले लिया, और संयम लेने के प्रभाव से वो सब भी स्वर्ग में देव हो गए। और काली विश्वास रखना, ये सिद्धा कभी मत तोड़ना कि दिन भर भागूंगा तो पैसा मिलेगा। कितना भी भागो, जितना भाग्य में है उतना ही मिलेगा। अगर भाग्य में बहुत कुछ है ना, तो विश्वास रखना, आने से पहले धन आना शुरू हो जाता है। और नियोग देखो भाई, अवंती नगरी, और अवंती नगरी मतलब उज्जैनी नगरी का वह पावन भूमि, और उस उज्जैनी के पवित्र भूमि पर वैश्य का पुत्र हुआ कौन? बलभद्र। जो सेठ था पूरी पर्याय में देव हुआ, देव बनकर वह वैश्य का पुत्र हुआ, और उसका नाम रखा गया धनपाल। क्या नाम रखा गया? धनपाल। और मिष्ट दाना जो मरने के बाद देवी हुई, वही धनपाल की पत्नी हुई, और उसका नाम रखा गया प्रभावती। और राजा अभिनय पाल उज्जैनी के उस समय राजा थे। और नियोग देखना, वो 7 बेटे जो मरण करके गए थे, उन सब की आयु 2 सागर की थी, और इसकी आयु अकृत पुण्य की क्या हुई थी? 2 सागर कुछ वर्ष अधिक थी। इसलिए वो 7 क्रम क्रम से वहां से मरण को प्राप्त हुए, और यहाँ धनपाल और प्रभावती के क्रम क्रम से 7 पुत्र हुए। वैश्य पुत्र था, वैश्य मीन्स व्यापारी का बेटा था। धीरे धीरे धन की प्राप्ति होती रही, पूरा परिवार सुख से रह रहा था। धन धान्य से बड़ा परिवार था, खेत खलिहान थे। और नियोग देखना, एक दिन रात्रि के पहर में प्रभावती ने बहुत सुंदर 5 स्वप्न देखे। एक साथ 2 मछलियों को तालाब में उछलते हुए देखा, एक साथ उसने बैलों को नृत्य करते हुए देखा। ऐसे करके उसने 5 मंगलभूत स्वप्न देखे। और सुबह 5 मंगलभूत स्वप्न जब वह अपने पति धनपाल को बता रही थी, तब धनपाल ने कहा, इन स्वप्नों का फल किसी राज वैद्य से समझते हैं, राज जोशी से समझते हैं। और जब राज जोशी से उन स्वप्नों का फल समझा, अश्विन उन स्वप्नों का फल समझा, तब राज जोशी ने कहा कि तुम्हारी कोख में कोई पुण्यात्मा भवतारी मोक्ष जाने वाला जीव जन्म लेने वाला है। आप कल्पना करो मां, आपका गर्भ धारण हो जाए और कोई आके ये बोल दे कि तुम्हारी कोख से जो बेटा जन्म लेगा वो ऐसे लक्षण दिख रहे उसके अभी से कि वो बहुत पुण्यात्मा है, वह बहुत तरक्की करेगा। कैसा होगा मन? और अगर वो इतना बोल दे
कि वह संतान आगे चल के मुनि बनेगी, आरिका बनेगी, फिर क्या। और जब कोई व्यक्ति ने, राजवेद ने उस माँ से कहा हो, उस पिता से कहा हो कि तुम्हारी कोख में जो संतान वह मुनि तो छोड़ो, वह तो सीधी सीधी भगवान बनेगी, सोचो उस माँ के गदगद भाव क्या हो गए होंगे। और पुष्पेंद्र भैया क्या गजब दृश्य हुआ, देखना यहाँ संतान का स्वर्ग से जीव यहाँ माँ की कोख में आता है और थोड़ी देर बाद बागवान दौड़ता 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 आता है। उनका सेठ धनपाल का जो उद्यान था, उस उद्यान में भाई बागवान पेड़ आदि लगाने के लिए बीच बीच में गड्ढे आदि करता रहता था, बागवान का काम था। उसने मुश्किल से, रिपिन बेटा एक हाथ का, ऋषभ कितना, एक हाथ का गड्ढा खोदा। कितना खोदा? एक हाथ का गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में एक कलश निकला। और उस नगर का, उज्जैनी नगर के उस समय के साधकों के भाव तो देखो। हमारे काली को गलती से मिल जाता तो सेठ को बताने थोड़ी आता, गायब, मामा तक को नहीं बताता, कहता रख लो। लेकिन ऋषभ, उस समय के लोग देखो अपने जैसे नहीं थे। भाई बागवान आता है, वह बागवान आता है और बागवान आकर वह घड़ा क्या करता है, उस घड़े को सेठ को देता है और सेठ उस घड़े को लेता है। और उस घड़े में, सनी बेटा संजू, उस घड़े में शांतिलाल भैया, उस घड़े में 100 स्वर्ण मुद्राएं निकलती हैं। 100 सोने के अच्छे मोटे मोटे बिस्कुट जैसे निकलते हैं। और जब वह निकलते हैं, हमारा अंकित तो यही सोच रहा, महाराज वे हैं कहां, पहले ये बताओ, बाकी कहानी बाद में। उसो जब वे 100 सिक्के निकलते हैं तो धनपाल भी उन सिक्कों को स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कि हमारे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी इस जमीन पे काम करते हुए आए, ये तो हमारी पुरखों की जमीन है। इसमें कितने बार खेत में हल खोदा गया, कितने बार जमीन को खोदा गया, कितनी गहरी गहरी खोदी गई, केवल एक हाथ में इतना घड़ा निकला, ये तो मेरा हो ही नहीं सकता। भाई बागवान से कहते तू ले ले, बागवान कहता मालिक ये तो आपका घर जमीन है, इसलिए ये आप इसके अधिकारी है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। और नियोग देखना, जहां एक जीव जन्म ले रहा था तो पूर्व पर्याय में याद है, पिता दादा दादी नाना सब लोगों का मरण होता जा रहा था, धन नष्ट होता जा रहा था। और यहां अब जन्म ले रहा है तो धन की वृद्धि होती जा रही, वृद्धि होती जा रही, वृद्धि होती जा रही। और धनपाल सेठ, तब उस राजा ने कहा देखो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में संतान आई है, इतने वर्षों से वहां खेती करते करते धन नहीं निकला है, ये धन का अधिकारी तुम्हारा होने वाला संतान ही है, इसलिए इस धन को ले जाओ और उसके लिए रख लो, जब उसको जरूरत पड़े तब उसको ये धन दे देना।